साथ रहिए, क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर चीन को ही लेकर आ रही है। देखिए, चीन को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और ऐसे में भारत द्वारा 59 ऐप्स बैन किए जाने के बाद चीन को एक और बड़ा झटका लगा है। खबर है कि अमेरिका ने चीन की 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ZTE और हुआवेई को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। अमेरिका में दूरसंचार के क्षेत्र पर नजर रखने वाली एजेंसी FCC यानी कि फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने यह दावा किया है कि इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि ZTE और हुआवेई ने अमेरिका के नेटवर्क को खतरा पैदा किया है और आगे भी ये खतरा पैदा कर सकता है। चीन के बढ़ते विरोध के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने चीन में बने कृषि उपकरणों और मशीनों के खरीद पर रोक लगा दी है। हिमाचल के कृषि मंत्री रामलाल मारकंड ने इसके आदेश जारी किए। इसमें साफ कर दिया गया कि राज्य में किसानों को चीन के बने उपकरण नहीं दिए जाएंगे, तो किसानों को चीन में बने उपकरण नहीं मिलेंगे। इस तरह से एक के बाद एक चीन को कई झटके लग रहे हैं। नीरज, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूँगी, भारत सरकार की तरफ से तो दबाव था ही, अमेरिका की तरफ से भी चीन की जो 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनीज हैं उन पर कई गंभीर आरोप और सवालिया निशान, और इसके साथ ही चीन के कृषि उपकरणों को हिमाचल प्रदेश में यूज करने की, इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। चीन की ये जो घेराबंदी हर तरफ से हो रही है, इसके क्या मायने? देखिए, बिल्कुल चीन एक तरफ तो कोरोना के मसले पर लगातार तमाम देशों के निशाने पर है, तो दूसरी तरफ भारत के साथ LAC पर उसने एक नया फ्रंट खोल दिया है। और दक्षिणी चीन सागर में आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौता किया था और दक्षिणी चीन सागर में सहयोग बढ़ाने की बात की थी। अमेरिका विरोध में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस खुले तौर पर चीन के खिलाफ जांच की मांग कर चुके हैं। और यही नहीं, रूस ने भी मांग किया था कि कोरोना के मामले की जांच हो और कहां से उसका उद्गम हुआ। तो इन तमाम मसलों पे चीन घिरा हुआ और इसीलिए चीन को लेकर किसी भी तरह के अगर द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो तमाम देश ये ध्यान रखते हैं, फूंक फूंक कर कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मेरे साथ अरुण भी हैं, मेरे साथ संदीप भी हैं। उनके पास जाने से पहले हम आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोरोना की महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिससे अमेरिका को भी जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चीन से बेहद गुस्से में है। लोग इसे देख सकते हैं, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूं। संवाददाता संदीप हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि लोगों को भले ही गुस्सा चीन को लेकर दिखाई दे रहा हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी सख्त लहजा अपनाते हुए और वो ये कह रहे हैं कि कोरोना काल से लेकर अब तक चीन से सिर्फ धोखा ही धोखा मिला है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो है चीन पर आरोप लगा रहे हैं, एक हमलावर रवैया अपनाया हुआ है, उसकी पीछे की वजह भी है। उसकी वजह यह है कि जब चीन में इस कोरोना का मामला सामने आया था तो कोरोना के मामले को जो है चीन ने छिपाया। उसको पता था कि इस तरीके की स्थितियां बन रही है, उसको जो है पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने नहीं जाहिर किया। और दुनिया की 2 बड़ी शक्तियों के होने के जो वहाँ पे जो है हालात, जो आपस में टकराव की जो बात चल रही है, जिस तरीके से साउथ चाइना सी में हम लोग बात करें, चाहे वो हांगकांग की बात हो, लगातार जो है अमेरिका दबाव बनाने में लगा हुआ है। और कोरोना को लेकर जिस तरीके से नाराजगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इस वक्त कोरोना का और असर जो है वो सिर्फ अमेरिका में दिखाई दे रहा है और इसके लिए सीधे तौर पर जो है चीन को दोषारोपण किया जा रहा है। हालांकि चीन से ये बात कही गई थी, दबाव डाला गया था कि आप जो है कहीं ना कहीं एक बार जो है इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करें। पहले जो है मना कर दिया गया था चीन की तरफ, लेकिन दबाव के चलते हुआ। अब ये साफ तलखी नजर आ रही है कि जो गुस्सा है डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना को लेकर, उनके अंदरूनी हालात जो देश के, उसका अगला सवाल जो सबके मन में आता है वो कहीं ना कहीं ये है, और अरुण मैं आपसे इस पर संक्षेप में छोटा रिएक्शन चाहूंगी कि क्या भारत इस वक्त चीन से जिस तरह से बात कर रहा है, अमेरिका का नाराज होना, इसके अलावा चीन के लिए और तमाम झटके, क्या ये कहीं ना कहीं भारत को भी चीन के ऊपर एक अपर हैंड देता है, एक तरह का एक एडवांटेज देता है? देखिए, भारत का अपर हैंड इसलिए भी है क्योंकि साउथ चाइना सी की अगर आप बात करिए तो चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका, सबका समर्थन हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान ये कहता है कि अनधिकृत रूप से टापू बना रहा है वहां पर साउथ चाइना सी की, जो को उसको जमीन में तब्दील करके उस पर अपना कब्जा कर रहा है चीन।
आप हाल ही में देखिए ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान एक साथ बात कर रहे हैं, जापान और भारत की सेना एक साथ युद्धाभ्यास कर रही है। इसके अलावा वर्ल्ड फोरम पर भी ट्रेड एग्रीमेंट अगर देखिए तो अमेरिका और चीन के बीच नहीं हो पा रहा है। पहले से ही कोरोना की वजह से जो दुनिया के आर्थिक शक्तियां हैं वो चीन से दूर जा रही हैं। चीन की अर्थव्यवस्था पहले से लड़खड़ाई हुई है, हिंदुस्तान उसके प्रोडक्ट का बायकॉट कर रहा है, बड़ा बाजार हिंदुस्तान है। ऐसे में अगर अमेरिका, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये सारे देश मिलकर एक मोर्चा बनाते हैं तो कितना भी ताकतवर हो चीन, मुश्किल उसकी बढ़नी तय है। और चारों तरफ से इस वक्त घिरा हुआ चीन दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। चारों तरफ से चीन घिरा हुआ नजर आ रहा है और चीन को भी कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है कि जिस तरह की पैंतरेबाजी चीन कर रहा है उसके जो असली इरादे हैं वो भारत ही नहीं दुनिया के बाकी देशों को भी समझ आ रहे हैं। अरुण और संदीप चीन पर हमारे साथ लगातार बने हुए थे, नीरज भी दिल्ली से हमारे साथ हैं। इस बीच नेपाल